संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। अध्यक्ष महोदय, 19 जुलाई 2022 को नूह के ताउड़ू क्षेत्र में जो खनन माफिया जो था उसने एक डीएसपी के ऊपर डंपर चढ़ा दिया, उसको बौद्ध के घाट उतार दिया। उसमें जो अगली बात है, जो गलती है, मैं वही बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। जितने भी कहीं भी खनन का काम चलता है, वहां पे जितने सेल ये आपके लगे होते हैं, क्रशर जो है, उस क्रशर के साथ हर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होती है। बिना रजिस्ट्रेशन के उस इलाके में वो गाड़ी इंटर नहीं कर सकती। इंटर तभी करेगी जब उसकी किसी क्रशर वाले के साथ रजिस्ट्रेशन होगी, उससे पर्ची कटा करके माल निकाल करके लेकर के जाएगा। ये एक कानूनन प्रतिक्रिया है इसकी। ये जो गाड़ी पकड़ी गई थी, जो डंपर पकड़ा गया, उस चालक को जब पुलिस ने पकड़ा तो उससे ये पता नहीं लगा पाई कि वो कौन से स्टोन क्रशर के साथ काम करता था। अगर ये पता करती पुलिस कि ये कौन से क्रशर के साथ, स्टोन क्रशर के साथ जुड़ा हुआ था, तो फिर माफिया का भी पता चलता कि ये कितने चक्कर रोजाना लगाता था, कितना माल ये निकाल करके लेकर के जाता था, किस के माध्यम से जा रहा था माल। ये सबसे बड़ी भूल ये इसलिए हुआ कि वहां जो पुलिस कप्तान की जो स्टेटमेंट है वो आप भी देखें 14 मई 2022 को, और ये जो एसपी की स्टेटमेंट है, ये एसपी का कहना जो है, उसने कहा है कि घटना से जुड़े हुए डंपर के किसी स्टोन क्रशर से सप्लाई का लिंक नहीं है। अगर लिंक ही नहीं है तो वहां गया कैसे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस एरिया के अंदर आपके बैरियर है, आपकी पुलिस चौकियां हैं, सब कुछ बना हुआ है, तो फिर वो कैसे गया? इसका मतलब जो पुलिस चौकियां हैं, जो बैरियर लगे हुए हैं, वो लोग फिर इनके साथ मिले हुए हैं, वही लोग इस काम को बढ़ावा दे रहे हैं, वही लोग इस काम को करवा रहे हैं। इसका तो सीधा संबंध ये हुआ। नंबर 2, जो नूह का क्षेत्र है आपका, पिछले 4 साल से 2019 से 22 तक पुलिस के बीच ये पहली घटना नहीं है, ये 22वीं घटना थी। इससे पहले 21 बार इस किस्म की घटनाएं हुई है, और उसके साथ साथ 2 एसडीएम जो वहां पे थे, उन एसडीएम को भी, जिनके अलग अलग दोनों के नाम है, मैं बता दूंगा कि ये दोनों एसडीएम भी जब इस खनन को रोकने के लिए गए तो उनके ऊपर भी गाड़ियां चढ़ाने का प्रयास किया गया। जब इतनी दफा घटनाएं घट गई तो फिर आपका खनन डिपार्टमेंट जो है वो कहां सोया हुआ था, कहां पुलिस सोई हुई थी? क्यों नहीं उन लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई करी? क्यों नहीं उन लोगों के खिलाफ आपने सख्ती करी? उसी का नतीजा है कि ये घटनाएं 1, 2, 4, 6 नहीं है। ये मैं आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज बता देता हूं। 10 दिसंबर 2020 को जींद के अंदर अवैध खनन को रोकने गए सिंचाई विभाग की टीम पे हमला हुआ। उसके ऊपर हमला होने के बाद तो आपको कम से कम इस बात पे ध्यान देना चाहिए था कि ये इस तरह की अवैध माइनिंग जहां हो रही है, उनको रोकने के लिए पर्याप्त कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बाद 13 फरवरी 2021 फरीदाबाद की 6 थाना इलाका के अंदर अवैध खनन माफिया द्वारा पुलिस कर्मियों पे जानलेवा हमला, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। उसके बाद 17 मार्च 2021 सोनीपत को खनन माफिया द्वारा स्पेशल इन्फोर्समेंट टीम पर जानलेवा हमला तथा सिपाही को पीट कर घायल किया गया, और एएसआई रविंद्र कुमार की वर्दी फाड़ दी गई। उससे भी सबक लेना चाहिए था। नहीं, ये कुछ भी कर सकता है। ये डिटेल आपके पास डिटेल्स हैं, कहाँ कमी है आपकी? इनको डिटेल आप दे दीजिए, और जो प्रश्न आपने किया उसका जवाब। मैं किसी से मैं यहाँ पूछ नहीं सकता ये बात। नहीं, जब सब कुछ हो रहा था आपने रोका क्यों नहीं? नहीं पूछिए। मैं कोई गलत चीज नहीं पूछ रहा। नहीं, ये मैं आपके जो सरकार के दिए आंकड़े हैं वो पूछ रहा हूँ। डिटेल के अंदर। उसके बाद 9 दिसंबर 2021 को अम्बाड़ा के अंदर नारायणगढ़ क्षेत्र के अंदर अवैध खनन माफिया जो है टीम, जब खनन की टीम गई, उनके ऊपर भी जानलेवा हमला करने का काम किया, उससे भी सबक नहीं लिया। उसके बाद भिवानी के डाडम क्षेत्र में पत्थर की अवैध खनन,
के दौरान 6 लोगों की मौत होगी, 10 से 15 लोग आज भी लापता है। जबकि जो 6 लोग मरे थे, कौन उसके जिम्मेवार थे, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी उनको बचाने का काम किया गया, और छुटपुट लोगों के खिलाफ छोटी मोटी कोई पर्चा दर्ज करके उन माफिया के लोगों को बचाया। उसी का नतीजा आज ये है कि एक डीएसपी को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। इस तरह फिर 15 मार्च 2022 को यमुनानगर में आरटीआई विभाग द्वारा पकड़े गए ट्रक के दौरान दुर्घटना में एक आरटीआई विभाग के अधिकारी को जिंदा जलना पड़ा, जिंदा जला के मार दिया उसको। उससे भी सबक निकल लिया। उसके बाद 19 जुलाई को नूह में हुआ। इसके अनुसार दिसंबर 2020 से मार्च 2022 के बीच हरियाणा के खनन संबंधी घटनाओं में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई। फिर सबक लेना चाहिए था। अगली चीज, आप अपना जो जवाब दे रहे उस जवाब में आपने क्या लिखा है उसको पैरा नंबर 4 खोल के पढ़ना एक बारी। आप जो पैरा नंबर 4 जो आपने खुद ने अपने जवाब में दिया, उसमें आपने ये लिखा है कि राज्य में यद्यपि कोई संगठित और अवैध खनन गतिविधियां नहीं है, परंतु अवैध खनन की छिटपुट घटनाएं सामने आ रही है। मतलब ये छुटपुट घटनाएं बता रहे हैं, जिसके अंदर पैरा नंबर 4 के अंदर भी आपने ये लिखा और बताया कि 2019 से 2022 तक 5 जिलों के अंदर 4121 वाहन आपने पकड़े हैं अवैध खनन का काम करने वाले। इतने वाहन पकड़ लिए और आप इसको छुटपुट घटना बताते हो। ये बड़ी छुटपुट घटना है, और ये छुटपुट घटना का अंजाम ये हुआ कि एक डीएसपी को भी मरना पड़ा, आगे पता नहीं और कितने लोगों को मरना पड़ेगा आपके इस डिपार्टमेंट की वजह से। पैरा नंबर 6 में आपने फिर लिख दिया कि अवैध खनन के मामले जो है हमने 1054 दर्ज कर रखे हैं। इतने मामले दर्ज करके भी आप ये कहते हो ये बड़ी छिटपुट सा मामला है। पैरा नंबर 8 और आप अपना पढ़ करके देखो, आपने लिखा है विभाग ने सभी में ये बात स्वीकार करिए स्पीकर साहब, ये बहुत सोचने वाली बात है कि सभी में इनके पैरा नंबर 8 के अंदर जवाब के अंदर ये लिख करके दिया गया है कि विभाग ने ये स्वीकार कर कहा है कि अवैध खनन से निपटने के लिए अभी हम तैयारी कर रहे हैं। अभी ये तैयारी कर रहे हैं, मतलब 8 साल से अब इनको तैयारी की सूझी है। जब इनका डीएसपी पुलिस का एक डीएसपी जब उसका शिकार हुआ है, इससे ज्यादा बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि आप आज भी कह रहे हो कि हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी नहीं, आप हाउस को आश्वस्त करो कि हम आइंदा से इस तरह की किसी भी घटना को अंजाम कोई ना दे सके, इसके लिए बहुत सख्त कार्रवाई करने का काम करें। आप क्योंकि मिले हुए लोगों के साथ, आप सब इन धंधों में जुड़े हुए हो, आप सब ने इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया है। आप अपनी गलती का एहसास दूसरों पे बढ़ने का काम करते हो, आगे लूट के सारे प्रदेश को। कोई डिपार्टमेंट आपका मुख्यमंत्री जी नहीं बचा इसके अंदर आज से 10-12-15% बत्रा जी आज आपसे पूछते हैं बत्रा जी माफिया का क्या हुआ, कोई जवाब नहीं आपके पास। आपसे पूछते हैं रजिस्ट्री घोटाले का क्या हुआ, कोई जवाब नहीं आपके पास। आपसे पूछते हैं कि मुख्यमंत्री जी धान घोटाले का क्या हुआ, उसका कोई जवाब नहीं आपके पास। अब खनन का अवैध खनन का जो मामला है, इसका भी आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो फिर हमें यहाँ किस लिए बुलाते हो, किस लिए सेशन बत्रा जी आप हमारी बातों में जवाब देते नहीं हो। 2-3 दिन का